यह संसार नाम रूपात्मक जगत है। इसी नाम रूप में हम लोग डूब रहे हैं। ये घर हमारा, ये परिवार हमारा, आदि आदि। गुरु महाराज जी ने कहा कि पानी में डूबने वालों का सहारा क्या होगा? पानी में डूबने वालों का सहारा पानी होगा। लेकिन सहारा कैसे होगा? जो तैरने के लिए जानता है उसके लिए सहारा होगा। जो तैरने के लिए नहीं जानता है डूब जाए। तैराक क्या करता है? हाथ से पानी को पकड़ लेता है लेकिन पैर से छोड़ देता है। जकर करके अगर पकड़ ले तो रसातले चला जाए। हम लोग जकर करके पकड़ लिया इसीलिए रसातल चले जाते हैं। ये हमरे है, बस लीजिए डूबिए, अब तुमरे है तो डूबो लेकर के। सीखना पड़ता है तैरने के लिए। पकड़िए और छोड़िए, पकड़िए और छोड़िए, इसको तैराक कहते हैं। आप लोग जो कोई कुप्पा घाट गए हैं, जिस समय गुरु महाराज जी थे, कुप्पा घाट में 2 घाट था। एक घाट पूरा साइड से, अब तो घेरा चारों तरफ से हो गया है, उस समय तो सब खुला था। ये जो पूरब तरफ से जो घाट है, इधर से भी गुरु महाराज जी जाते थे स्नान करने के लिए। गुरु महाराज खुद भी जाते थे गंगा जी नहाने। और एक पश्चिम तरफ से घाट था, इसको ठाकुरवाड़ी घाट कहते थे, उसको मुसहरी घाट कहते थे। हम लोग उम्र वैसी थी, नाव पर सब छोरा बैठ जाते थे, बीच गंगा जी में जाके सब कूद जाते थे। कोई ऊपर जाता था, कोई पार आता, कोई इधर हिल रहा है, कोई उधर हिल रहा है, इस तरह से होता था। एक दिन सब कूद गए। एक लड़का क्या क्या को नाव को लेकर के किनारे आ गया, अब कुछ उधर चला गया। हम आ रहे थे, पर गए फिर। जो लड़का नाव लेकर आ गया था वो लोग हमको देखने लग गया। तो एक तो लड़का कहता है क्या देखते हो? कहा क्या हुआ? कहा जल्दी जाओ बाबा जी, आज खत्म हो जाएगा। खूब तेजी से नाव उड़ाया, जहाँ हम थे पकड़ा गट्ठा नाव पर चढ़ाया, लेके आ गया। जब आ गए, ठहरा हो गए, तो पूछता है कि बाबा क्या हाल है? बताओ बुरवा क्या हाल? नहीं जेतिया तो उधरे रह जेतियो। तो कहा कि बाबा आप तैरने के लिए जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते हैं। हम काहे? कहा हम ही को कहते हैं काहे? आप घुरना में पड़ गए थे, उसको भंवर कहते, पानी ऐसे घूमता है वो, उसी में हम पड़ गए थे। तो वो लोग कहा कि जब आप घुरना में पड़ गए तो ताकत काहे लगाते थे? सब विद्या विद्या होता है। ऊपर में जो आप ताकत लगाते थे सकिएगा, वो तो आपको ले जाके नीचे ले गया कई बार। हम कहें हाँ। का तरे तर निकल जाते थे, निकलिए न जाते हैं। जो ऊपर में ताकत लगाते थे यही गड़बड़ी थी। तरे तर चले जाते हैं तो घुरना से निकल जाते हैं। संत मत का ज्ञान तरे तर जाने का है। ऊपर ऊपर रहिएगा तो मरिएगा। नाम रूपात्मक जगत है, हम लोग इसी नाम रूप में डूब रहे हैं। सारी दुर्गति इसी के चलते हो रहा है। हमारी पत्नी, अब कोई छोड़ दिया तो कितना गोली चलेगा ठिकाना नहीं, कितना मार होगा अब ठिकाना नहीं। ये हमारा ज़मीन,
आज यदि कोई थोड़ा ले लिया तो कितना क्या क्या होगा ठिकाना नहीं है। इसी नाम रूप में हम लोग डूब रहे हैं। संतों ने कहा कि जिसमें डूब रहे उसी का सहारा ले लो, लेकिन अपने मन से नहीं। गुरु प्रदत्त मंत्र, जो मंत्र गुरु बतला दे उसी का जाप करो। अति पावन गुरु मंत्र मन है मन, उपकारी गुरु रूप को मानस, अत्यंत पवित्र। जो मंत्र बतला दे, राम राम बतला दे तो राम राम जपिए, राम का ध्यान करिए। शिव जी का जाप कीजिए तो शिव जी का ध्यान कीजिए। गुरु का जाप कीजिए तो गुरु का ध्यान कीजिए। ये नाम रूप है। जिस नाम का आप जाप करेंगे वही रूप आपके सामने में आ जाएगा। मंत्र को बोल बोल के जपा जाता है, इसको वाचिक जाप कहते हैं। हे राम हे राम, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गुरु वाह गुरु सतगुरु आदि, इसको वर्णात्मक जप कहते हैं। और ये बोल बोल के जो जपते हैं इसलिए इसको वाचिक जाप कहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि वाचिक जाप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जाप की। ठोर पटर पटर करे, आप ही बोलिए आप ही सुनिए, कोई सुने नहीं। वाचिक जाप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जाप, लेकिन उपांशु जाप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जाप। मानस जाप सब जापों का राजा है। लोग माला पर जपते हैं तो ख्याल माला में रहेगा, लोग उंगली पर जपते हैं तो ख्याल उंगली में रहेगा, लोग सांस पर जपते हैं तो ख्याल सांस में रहेगा। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे, कोई बिरला यह विधि नाम कहे। यह जपने वाला सबसे श्रेष्ठ। होठ न डोले, जीभ न बोले, सूरत धर निद्र राय गए, कोई बिरला ये विधि नाम कहे। ये नाम जपने का कला है। आपका होठ नहीं हिले, कंठ नहीं हिले, जीहा नहीं हिले तो लोग कहता जब कि हिलवे नहीं करेगा जपेगा कैसे? गुरु से सीखो कैसे जपेगा। इसीलिए मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिन रसना, रसना जिया को कहते हैं। संतों के बानी में सब रखा हुआ है। बिन रसना रट लागी रहे, दिन और रात रहे शुद्धि लागी। ये ख्याल कीजिए। नारी काम ही नारी प्यारी जी में, कामी पुरुष को जैसा स्त्री प्यारी है, स्त्री को पति प्यारा है। लोभी को जिमी दाम, दिन रात टक्के सूझता है, उसको कुछ सूझवे नहीं करता है, वो टक्के के फेर में दिन रात रहता है, न उसको ध्यान सूझता है न सत्संग। खानो उसको जल्दी अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से दिन और रात रहे सुधि लागी। ऐसा अभ्यास कीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। अगर अंदर में कल्याण चाहते हैं, बाहरों में कल्याण चाहते हैं तो हरदम जाप कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खेत में कमार में परिवार में कारोबार में रोजगार में कहीं रहिए, जाप मत छोड़िए। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जा कृपा निधाना। सारे अवयव आपका काम करे लेकिन आप जाप कीजिए। ये आदत लगाइए। जो जन ऊधो मोहि न बिसरय, ताहे न बिसरो छिन एक घड़ी। जो मई भजय भजो मैं वाको, कल न परत मई एक घड़ी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन ऊधो मोहि न बिसरय, ताहे न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मैं भजय भजो मैं वाको। ये देखिए
कल न परत मोह एक घड़ी, ऐसे भक्तों को छोड़कर दूसरे जगह हमारा मन नहीं लगता है, भगवान कहते हैं। उसके तमाम दुखों से हम छुटकारा दिला देते हैं। अब प्रमाण सुनिए। जो जन ऊधो मोह न बिसरे, चतुर सुजान सभा में बैठे, दुशासन अनृत करी, सुमिरन कियो द्रौपदी जब ही तो खैचत चीर उबारी धरी। ये प्रमाण है। 5 पति थे, मदद किया कि नहीं कोई पति? हाँ बोलो। ससुर बैठा था, भैंसुर बैठा था, सारे लोग बैठे थे सभा के बीच में, सारी खींची जा रही है। किसने बचाया? जल्दी बोलो। अगर दुखों से छूटना चाहते हो तो भगवान की बात है, जब हरदम करो तो दुख छुएगा नहीं। अगर दुख में परियो जा गए तो मालिक तुरंत निकाल लेगा तुमको। गोपियां रास रची थी, सारी गोपियां रास में मस्त थी, लेकिन भगवान उठते थे बैठते थे, दूडेक जाते थे आते थे, पागल की तरह करते। एक ठोर आकाश था तो एक ठोर पताल था, चेहरा सूखा हुआ था। गोपियां रास छोड़ दी, भगवान के पास आ गई कि क्या बात है, हम लोग तो रास आपके लिए कर रहे हैं, आपका दिल दिमाग कहाँ है? जब कई बार उन लोगों ने टोका कहा, तब भगवान ने जवाब दिया कि एक भक्त के ऊपर विपत्ति पड़ गई है। कहा आप दौड़ते क्यों नहीं हैं? कहा मैं दौड़ता तो हूँ, हमको छोड़ देता है। जब पति का भरोसा रखोगे पत्नी का, जब बेटा का भरोसा रखोगे बैंक बैलेंस का, तब वो मदद नहीं करेगा। साफ साफ सुनो, सुनने आए हो। इसीलिए वे उठते बैठते थे। जब सब तरफ से वो देख ली कोई मदद करने वाला नहीं है, भगवान का जाप तो कर ही रही थी, तल्लीन जैसे हुई कि भगवान दौड़ गए। जैसे भगवान दौड़े कि थोड़े दूर जाकर लौट गए। क्यों? तो अपने हाथ से कोची पकड़ ली, अपना बल लगा दी ना। खबरें सुनो नाम का पाठ हुआ है, ये वर्णात्मक है, बाहरी बात है। अगर इसमें हम लोग अपना नहीं ठीक कर सके तो भीतरी में क्या ठीक कर सके? भगवान आके बैठ गए, लेकिन खींचने वाले के हाथ में 10,000 हाथी का बल था। तो उसके झटके में एक नारी का हाथ कितना काम करेगा? तब समर्पित हो गए, बस भगवान दौड़ गए। लेखक ने लिखा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है, पते ने पुल बन गया, सारी ओरेबे ने किया। ऐसे ऐसे कतना करेगा, करते करते दुखाएगा कि नहीं? ठीक बोलो। ऐसे ऐसे कितना देर करोगे? कोई करके दिखाओ, दुखाएगा ना। ऐसे ऐसे करते करते हाथ दुखा गया, सारी ओरेबे नहीं की। कवियों ने लिखा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी। ये कवि का है, लेकिन सूरदास ने सोने कहा। सूरदास ने कहा कि बसन रूप भय श्याम, अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने वसन रूप धारण कर लिया। यह है नाम का महिमा। अगर ये आदत नहीं लगाएंगे तो आगे और कोई काम नहीं बनेगा। ये मकान देख रहे हो, अगर नींव मजबूत होगा तो दीवार चलेगी कि नहीं? अगर दीवार मजबूत होगा तब ना छत होगा। नींवे मजबूत नहीं हो, चौपटे सत्यानाश। भजन का नींव जाप है, राम नाम मनि दीप धरो जी देरी द्वार। नाम पुकारत आरत भारे, दुखिया मिठा कुसंकट। कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, मालिक आकर तुम्हारा उद्धार कर देगा। जाप करो,
चतुर सुजान सभा में बैठे दुस्शासन अनुरित करे, सुमिरन कियो द्रौपदी जबी खैचत चीरो बारी धरे। इसलिए सब तरफ से मन को तोड़ करके मालिक में मन को लगाओ, कल्याण होगा। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावत प्रकट भय बैकुंठपुरी, भारत में भरोही का अंडा जा पर गज को घंट ढूंढी। संतों के वाणी में रस है, रहस्य है। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया है, अगर कथा कहने लग जाए समय समय बर्बाद हो जाएगा, सब जानते हो। लकड़ी की आग लगा दी, लकड़ी की जमा लगा दी, उसमें उसकी बहन थी होलिका, ब्रह्मा ने उसको एक चादर दिया था। कहा कि तुम ये चादर लेकर के बैठो, तुम तो जरोगी नहीं, ये जर जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। भाई के दबाव में होलिका आ गई। होली पर्व होता है ना, आग लगी तो आप लोग जानते हैं गर्म हवा ऊपर उठता है। ब्रह्मा जी का जो दिया हुआ चद्दर था ऊपरे उड़ गया, होलिका जलकर भस्म हो गई। तो हम लोग पहले दिन कीचड़ उड़ाते हैं, धूला अपशब्द बोलते हैं। ये सब होलिका को आज तक मिल रहा है कि हमारे भक्त को जलाने गई थी, भले दुष्ट आजर गए, धुरदा फेंका जाता है कीचड़। और दूसरे दिन तो नाम का जाप करते हुए वो आग से प्रहलाद निकल गया, प्रहलाद के देह में एक फफोला नहीं हुआ। ये जाप का प्रभाव है। तो पुआ खाते हैं, रंग उड़ाते हैं, गुलेल कि हमारा भक्त आ गया, हमारा भक्त आ गया। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावत प्रकट भय बैकुंठपुरी। ध्रुव का कथा जानते हैं, सुने हैं, बार बार सुनिए। ये माता के कहने पर उनको कष्ट हुआ था, जंगल चला गया था, और इतना बढ़िया से नारद जी ने उनको बतला दिया, ध्यान किया। का इस पिता के गोद पर तो उतर जाओगे, उस पिता के गोद पर बैठो जो उतरता नहीं है। ध्रुव प्रहलाद नैन दिन ध्यावत प्रकट भय बैकुंठपुरी, भारत में भरी का अंडा जा पर गज को घंट ढूंढी। महाभारत की लड़ाई सुने हैं आप लोग, 18 अक्षौणी सेना का नाश हो गया, खून की नदियां बह गई, इतने मर गए। लेकिन भरोही नाम का एक चिड़ई होती है, जैसे आप कौवा, मैना, सुग्गा जानते हो, उधर भरोही नाम की एक चिड़ई होती है। उस चिड़ई ने अंडा डाली थी और वो अंडा उसका जमीन में गिर गया। उस चिड़ई ने भगवान का याद की, परिणाम क्या हुआ? जा पर गज को घंट ढूंढी। पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, बढ़िया सुनो संतों का ज्ञान। गज कहते हैं हाथी को। हाथी के दोनों तरफ पीतल का इतना बड़ा बड़ा घंटा देता था, हाथी चलता टन टन आवाज़ करता। अर्जुन ने जो बाण संधान किया था उस रस्सी में लग गया और वो घंटा गिर गया, तो वजनदार था, दब गया चारों तरफ से। वो अंडा फूट करके बड़ा हो गया, पक्षी होकर के उसमें फरफराने लगी। एक महापुरुष थे, वह ध्यान में देखे कि इसमें ये चिड़ई फरफरा रही, उठे, एक लात मारा, उठ करके माँ के पास चली गई। भारत में भरोही के अंडा जा पर गज को घंट ढूंढी। इतने मर गए लेकिन उस चिड़ई का नाश नहीं हुआ। ये नाम जप का महिमा, ये नाम जप का महिमा। अम्बरीश गिरे आय दुर्वासा, चक्र सुदर्शन छाँ करे, सूर्य के समय गजराज उबारो, कृपा करो जगदीश। गुरु से मंत्र लिए हो, उतना प्रेम करो जितना किसी नाम से तुम्हारा प्रेम है। सब प्रेम को तोड़ दो, एक इसी नाम में प्रेम करो। जब सब तोड़ कर इसमें जोड़ दोगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा, रूप प्रकट हो जाएगा। इसको मानस ध्यान कहते हैं। गुरु महाराज इस पर एक कथा कहते थे
कि राम भगवान जंगल में थे, जा रहे थे। एक मुनि ने सुना कि राम भगवान आ रहे हैं, तो दर्शन करने के लिए चल दिए, लेकिन जाप करते जा रहे थे, नहीं जा सके। भगवान उसी रास्ते से आ रहे थे। भगवान ने देखा सुतीक्ष्ण बैठा हुआ है, पुकारा, नहीं सुन सका। ये देखो जाप में कितनी तल्लीनता है। गाल बजाने से नहीं होगा, करने से होगा। जिन्होंने किया है उनका सुनिए कि हम लोग भी करेंगे। पुकारे, नहीं सुने। क्यों? तो कान में जब चेतन धार नहीं रहेगी तो नहीं सुन सकिएगा। आंख बंद था, देखबे नहीं किया। तो भगवान था ना, शक्ति थी ना, जोगेश्वर थे। उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। घायल की गति घायल जाने। उन्होंने भी आंखें बंद कर ली, देख लिया को हो ये मेरा 2 भुजा वाले रूप में तल्लीन है, तो अंदर में 4 भुजा बन गया। तो पतिव्रता स्त्री का मन अगर दूसरे पति पर चला जाए तो पत्नी घबरा जाती है, जो पवित्र स्त्री होती। पतिव्रता स्त्री का मन, शरीर छोड़ दो, जैसे मन दूसरे पति पर जाते हैं तो उसी समय पतिव्रता हिल जाती है, सचेत हो जाती। उसी तरह से जो एक पत्नीवत निष्ठ है, अगर दूसरे पत्नी की तरफ मन चला जाए तो सचेत हो जाता है कि क्या हो गया। उसी तरह से एक निष्ठ भक्ति करो, जिस रूप से प्रेम हो जाएगा तो दूसरा रूप देखना नहीं चाहोगे। इसीलिए भक्ति में प्रेम का प्रधानता है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। जैसे चतुर्भुज हो गए, मछली को पानी से निकाल दीजिए, तरफ जाएगी ना। जिससे जिसको प्रेम होता हट जाता, बेचैन हो जाता है। जैसे चतुर्भुज हुए भगवान, अंदर में हुए, आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली तो 2 भुजा वाला सामने में ठहरा था, मस्तक पैर पर रख दिया, समझ गया किसी का नाटक है। गुरु महाराज जी कथा कह करके उनके प्रवचनों को पढ़िए। ये कथा कह करके गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो जी, मानस योग में ही समाधि लग जाती है। बहुत बढ़िया है कि नादा अनुसंधान ले लिए हैं, दृष्टि योग, लेकिन अपना परीक्षा अपने से कीजिए कि जापो बनता है कि नहीं बनता। ये परीक्षा पत्नी नहीं करेगी, ये पत्नी का पति परीक्षा नहीं करेगा, ये परीक्षा बाप नहीं करेगा बेटा का, बेटा नहीं। अपने से अपना परीक्षा कीजिए कि हम जो भजन भेद लिए हैं इतना दिन हुआ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये तराजू है नापने का, संतों का ज्ञान। मानस योग में ही तल्लीनता हो जाती है, सूरत ऊपर उठ जाता है। नाऊ रे सकल शिरोमणि, नाऊ रे नाम रे सकल शिरोमणि, नाम रे। ये नाम कैसा है? नूर दिखावे, तेज मिलावे, ज्योत जगावे, नाम रे। ठीक ठीक जाप करोगे, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए सत्संग योग पढ़िए, रामायण पढ़िए, गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़िए। गिरे का पढ़ोगे गिर जाओगे, उठे का पढ़ोगे उठ जाओगे। नूर दिखावे, तेज मिलावे, ज्योत जगावे, नाऊ रे। ठीक ठीक जप करो, रूप आ जाएगा, देखोगे। तो कैसे देखे? प्रकाश हुआ तब न देखे, घोर अंधार में सूझेगा। तो नाम जपते जपते प्रकाश हो गया, रूप देखने लग गए। और जपो तो नूर दिखावे, ज्योति जग जाए, तेज मिलावे, ज्योत जगावे, नाऊ रे। और सुनो, सब सुख दाता अमृत रहता, दादू माता नाऊ रे। ये नादानुसंधान है, वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाए। नाम नामी से मिला देता है। और वर्णात्मक रूप जो था खत्म हो गया, ज्योति देखने लग गए। अब धन्यात्मा हो गया। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया, छोटा बंधन मोह। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट होई। पारा नो पसंती नो मध्यमा नो बैखरी। ये गुरु महाराज जी लिख के चले गए। वो परावानी नहीं है। पारा नो पश्यंती नो, मध्यमा नो, बैखरी नो।
हम लोग जो बोलते हैं यहाँ से नाभि से ठोकर लगता है, तब हृदय में आता है, तब कंठ में होता है, तब उच्चारण होता है। इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो ये वर्णात्मक नाम अब नहीं है। पारा न पश्यंते न मैथमा न बैखरे, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। ये कैसे करोगे? 600 सहस्त्र 21 जाप, अनहद उपजय आप। गुरु गोरखनाथ, इतना जाप करो, जपमय हो जाओ तो वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाए, वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाएगा। 600 सहस्त्र 21 जाप, अनहद उपजय आप। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, उसको सुनिए। उसको कैसे सुनिएगा? सुनाए सूरत के कान से, ये कान से न। तब कौन कान से? तो जो कान से ये कान सुनता है, वो कान से। वो कौन है? वो आप हो, वो आप हो। सूरत है, जीवात्मा है। कान में आता है तो सुनता है, आँख में आता है देखता है, जिया में आता है तो चाटता है, नाक में आता है तो सूंघता है, हाथ में आता है तो छूता है। वो जिधर जाता है उधर का ज्ञान होता है, वही आप हो। हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँख नाक से आप सिमट गए हो। अब आप स्थूल में नहीं हो, सूक्ष्म में चले गए हो। इसीलिए आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। शरीर में 5 नाम हो रहा है, प्रति एक पै चढ़ी जाए के। सूक्ष्म में नाम को पकड़िए, कारण में चले जाइए। कारण में नाम को पकड़िए, महाकारण में चले जाइए। महाकारण में नाम को पकड़िए, चेतन में चले जाइए। चेतन में पकड़िए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। नाम नामी से मिल गया, द्वैतता खत्म हो गई। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दोनों एक हो गए। बहुरी नहीं आवना यही देश, वो लौट के नहीं आता है। ऐसे पति को कोबर है, जो जन्म में मरी जाए पति तो ऐसे कीजिए कि चलो अमर हो जाए। पिए ही लागी रही। जो पत्नी उस पति को पाता है, लौट के संसार में नहीं आता है। जानत तुम आए, बोलिए प्रेम से।